नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की जो आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वैश्विक ताकत को नया आकार दे सकता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संदेश दिया। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA करीब 20 साल की बातचीत के बाद 2026 में साइन हुआ, जिसे कई नेताओं ने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स तक कहा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में समझेंगे FTA क्या है, भारत को क्या फायदा, किसानों, MSME और युवाओं पर असर, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका मतलब और आगे क्या चुनौतियां। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि EU नेताओं की ये यात्रा केवल कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि नए युग की शुरुआत है। भारत और EU दुनिया की बड़ी मार्केट्स, साझा लोकतांत्रिक मूल्य, खुली अर्थव्यवस्था, स्थिर वैश्विक सिस्टम का लक्ष्य। भारत FTA 27 यूरोपीय देशों की मार्केट, करीब 2 अरब लोगों का बाजार, दुनिया की लगभग 25% GDP का हिस्सा। पिछले दशक में भारत व्यापार लगातार बढ़ा है और EU भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब टैरिफ कम या खत्म, बाजार खुलना, नियम आसान होना, निवेश बढ़ना। इस समझौते में EU 90% से ज्यादा टैरिफ लाइन हटाएगा। भारत भी बड़ी संख्या में टैरिफ कम करेगा। 1. टेक्सटाइल और लेदर। EU टैरिफ हटने से भारत के कपड़ा और लेदर सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। 2. जेम्स एंड ज्वेलरी। टैरिफ कम होने से एक्सपोर्ट तेज होगा। 3. कृषि और फूड प्रोसेसिंग। समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, मसाले, इनमें नई संभावनाएं। 4. सर्विस सेक्टर, IT, टेलीकॉम, बिजनेस सर्विस, इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़े, नौकरियां बढ़ेंगी। मैन्युफैक्चरिंग मजबूत, सप्लाई चेन मजबूत। दूसरी तरफ यूरोप से मशीनरी सस्ती, टेक्नोलॉजी एक्सेस बढ़ेगा। आज दुनिया में ट्रेड और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हथियार की तरह हो रहा है, इसलिए भारत और EU सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करेंगे। EV, चिप्स, बैटरी, IPIs में सहयोग। ये अमेरिका चीन ट्रेड टेंशन के बीच बड़ा कदम माना जा रहा है। नियम और कार्बन टैक्स जैसे मुद्दे चुनौती हो सकते हैं। फायदे आने में समय लग सकता है। FTA को लागू होने के लिए EU संसद, EU देशों, भारत की प्रक्रिया, इनकी मंजूरी जरूरी है। संभावना 2026 से 27 के आसपास लागू। भारत और यूरोप का ये समझौता सिर्फ व्यापार नहीं, ये टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, ऊर्जा और भविष्य की साझेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम में भाग लेने पर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल और कमीशन के प्रेसिडेंट की यह भारत यात्रा कोई साधारण डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है। यह भारत यूरोपियन यूनियन रिश्तों में एक नए युग का शंखनाद है। पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, उनका भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच भारत के इतिहास का सबसे बड़ा FTA संपन्न होना और आज इतने सारे CEOs के साथ इतने बड़े लेवल पर भारत यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम आयोजित होना, यह सब उपलब्धियां विश्व की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां, इनके बीच हो रहे अभूतपूर्व अलाइनमेंट का प्रतीक है। फ्रेंड, यह अलाइनमेंट कोई एक्सीडेंट नहीं है। मार्केट इकोनॉमीज होने के नाते हमारे साझा मूल्य हैं। वैश्विक स्थिरता के प्रति हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं और ओपन सोसाइटीज के रूप में हमारे लोगों के बीच स्वाभाविक जुड़ाव भी है। इसी मजबूत आधार पर हम अपनी
साझेदारी को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हम इसे विश्व की सबसे प्रभावशाली साझेदारियों में से स्थापित कर रहे हैं और इसके नतीजे भी हमें साफ दिख रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारा व्यापार 2 गुना होकर 180 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। भारत में 6000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन से भारत में 120 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश है। भारत की 1500 कंपनियां यूरोपियन यूनियन में मौजूद है और वहां भारतीय निवेश लगभग 40 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है। आज भारत और यूरोपियन कंपनीज के बीच R&D, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हर क्षेत्र में गहरा सहयोग है और आप जैसे बिजनेस लीडर्स इसके कर्ता भी हैं और लाभार्थी भी। फ्रेंड, अब समय है कि हम इस साझेदारी को होल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप बनाएं। इसी सोच के साथ हमने आज एक व्यापक FTA पूरा किया है। इसे भारत के लेबर इंटेंसिव उत्पादों को यूरोपियन यूनियन मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगा। इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट उसमें नए अवसर बनेंगे। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को, हमारे मछुआरों को मिलेगा। हमारे सर्विस सेक्टर को भी इससे फायदा होगा। विशेष रूप से IT, एजुकेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन और बिजनेस सर्विस लाभान्वित होंगे। फ्रेंड, आज ग्लोबल बिजनेस में बड़ी उथल-पुथल है। हर कंपनी अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी और पार्टनरशिप को नए सिरे से देख रही है। ऐसे समय में यह FTA बिजनेस जगत के लिए एक साफ और सकारात्मक संदेश है। यह दोनों पक्षों की बिजनेस कम्युनिटी के लिए सक्षम, भरोसेमंद और फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप बनाने का स्पष्ट निमंत्रण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस FTA के अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन की कई प्राथमिकताओं की उसको आपके बिजनेस पार्टनरशिप के भी लाभ मिल सकता है। मैं इस संदर्भ में 3 प्राथमिकताओं की बात करूंगा। पहला, आज विश्व में व्यापार, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज किया जा रहा है। हमें साथ मिलकर अपनी निर्भरताओं को डी रिस्क करने की आवश्यकता है। क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी मिलकर EVs, बैटरीज, चिप्स और APIs में बाहरी निर्भरता घटा सकती है? क्या हम भरोसेमंद सप्लाई चेन का साझा विकल्प खड़ा कर सकते हैं? दूसरा, भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों का फोकस डिफेंस इंडस्ट्रीज और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम और AI जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाएं। तीसरा, एक क्लीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर दोनों की प्राथमिकता है। ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलर एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड, हर क्षेत्र में हमें ज्वाइंट रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। दोनों इंडस्ट्रीज को मिलकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और सस्टेनेबल मोबिलिटी पर भी काम करना चाहिए। इसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र में मिलकर सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए। फ्रेंड, आज के इन ऐतिहासिक निर्णयों के बाद अब विशेष जिम्मेदारी आप सभी पर है। अब अगला कदम बिजनेस कम्युनिटी को उठाना है। द बॉल
इज ऑन योर कोर्ट। आपके आपसी सहयोग से ही हमारी साझेदारी, ट्रस्ट, रीच और स्केल मिलेगा। आपके प्रयासों से हम शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हासिल कर पाएंगे। आइए हम अपनी अपनी क्षमताएं जोड़ें और पूरी दुनिया के लिए ग्रोथ का डबल इंजन बने। बहुत बहुत धन्यवाद।